हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज का जो सेशन हम करेंगे वो समीकरण। आपको जो एग्जाम में आने वाला 2025 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो आते हैं समीकरण, वो 3 टाइप के आते हैं: विलोपन, प्रतिस्थापन और वर्गमूल। आज हम इसी सेशन पे बात करने वाले हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेट हो जाते हैं, खुद को भी और आपको भी मोटिवेट करते हैं। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों कि अगर सूरज के जैसा चमकना है तो उसे पहले जलना पड़ेगा। तो सूर्य के जैसे चमकने के लिए आप क्या होगा दोस्तों, एकदम से उसके जैसा जलना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के जो समीकरण है किस किस टाइप से बताएंगे। दोस्तों 3 टाइप, ऐसे तो होता है 5 टाइप, लेकिन हमें बताना है 3 ही टाइप, क्योंकि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है और एग्जाम के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। तो आप इससे भूले नहीं, क्योंकि ये इसमें से आपको 2 नंबर में एक न एक क्वेश्चन आएगा, या फिर विलोपन हो सकता है, या फिर प्रतिस्थापन हो सकता है, या फिर वर्गमूल हो सकता है। तो हम इस एक ही वीडियो में आज तीनों समीकरण को कवर कर लेंगे, ताकि आप लोग को फिर दोबारा इसका जरूरत ना पड़े। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन है आपका 8x प्लस 5y बराबर 9। समीकरण फर्स्ट। 3x प्लस 2y बराबर 4। समीकरण सेकंड। चलिए विलोपन पहले बना के देखते हैं, क्या है विलोपन। हम बना रहे हैं विलोपन। विलोपन कहते किसे हैं ये तो आपको पता होना चाहिए पहले दोस्तों। विलोपन उसे कहा जाता है, विलोपन उसे कहा जाता है जहां से एक चीज एक जगह से दूसरी जगह संख्या को विलुप्त करना, वो विलोपन कहलाता है। विलुप्त का मतलब ये होना कि एक जगह से हम हटाएंगे, दूसरी जगह बैठाएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम विलुप्त कैसे करेंगे। जैसे दूसरा में है तो इसको हम ले जाएंगे पहला में, और ये पहला में है तो इसको ले जाएंगे दूसरा में। इसी को कहते हैं विलुप्त, यानी विलुप्त करना, एक जगह से दूसरी जगह गायब करना। आया फिर हद तक क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे कि जितना यहाँ लाए हैं इस सब को इस सब से गुना कर लेंगे। तो 3 अट्ठे क्या हो जाएगा 24x प्लस 3 पंचे 15y बराबर 3 नंबर 27। समीकरण नया बन के आ गया तीसरा। फिर इसको क्या करना है, इस सभी से गुना करना। 8 3 24x प्लस 8 3 16y बराबर 8 चौकी 32। समीकरण चौथा बन के आ गया। दोस्तों आपको ये देखना है कि ये बराबर है या नहीं। फिर ये बराबर है तो आपको यहाँ लिखना है घटाने पर। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रा में जोड़ में नो चेंज, घटाव में चिन्ह परिवर्तन। अलजेब्रा के घटाव में, जोड़ में तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है आपको, लेकिन घटाव में चिन्ह परिवर्तन करना है, यानी अपोजिट काम करना है। अगर जोड़ है तो घटाव करना है, घटाव है तो जोड़ करना है। चलिए देखते हैं। हम प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस छिपा रहता है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये कट गया। ये बीच वाला का ना कोई वैल्यू नहीं रहता है, ये बीच वाला जो जितना भी साइन है इसका कोई वैल्यू, ऊपर और नीचे, ठीक है। अब इस दोनों में बड़ा कौन है, तो माइनस में बड़ा है 16। 16 में से 15 जाएगा तो y बच जाएगा। यहाँ माइनस में क्या बचा, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना बचा 5। अब हमें y का मान पता चल गया। हमें तो दो चर वाला है ना, तो x का भी तो मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में हम y का मान रख लेते हैं। तो चलिए y का मान रख के देखते हैं। फर्स्ट तो ये है ना 8x प्लस 5y बराबर 9। 8x प्लस 5 गुने 5 बराबर 9। 8x बराबर 5 25 बराबर 9। तो 8x बराबर 9 माइनस 25। 8x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 16, इसलिए x बराबर होगा माइनस 16 बटे में 8 दूनी 16। x का मान हो गया -2 और y का मान हो गया 5। अब हमें एक डाउट ये भी आता है, सर पहले हम x क्यों नहीं निकालेंगे, y पहले क्यों निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले x भी निकाल सकते हैं। कैसे, यदि x निकालना है आपको तो इस y का मान को यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका x का मान निकल जाएगा।
अगर y का मान रखते हैं तो x निकलेगा, x रखते हैं तो y निकलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम x रख रहे हैं, हम यहाँ पे x रखे हैं ना, ये वाला x का, अगर ये y रखना चाहते हैं तो y कट जाता है, ये x का मान निकल जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी आप। अब एक डाउट और आता होगा आप लोग को, क्या दोस्तों, इसको ध्यान देना है कि सर आप ये बताइए, ये जो 2 माइनस आया है और ये 5, हम इसे कैसे साबित करेंगे कि ये मेरा सवाल सही है। तो इसे साबित करने का भी एक तरीका है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, हम दिखाते हैं आपको कैसे साबित करेंगे। x का मान -2 और y का मान 5, हमें ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या मेरा ये सवाल सही है या गलत है। आप इसे आराम से प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, देखिए। हमें x का मान पता चल गया है कि x का मान -2 है और y का मान 5, ये मान हमें पता चल गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण में से, दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं, ले लिए। 8 गुने x का मान कितना है, माइनस में 2 है, और 5 गुने y का मान कितना है, 5 बराबर 9, -16 प्लस 5 से 25 बराबर 9, 25 में से 16 को घटा दीजिए 9, अब बराबर में 9। क्या LHS और RHS 9 और 9 है? अगर दोस्तों आपका LHS और RHS दोनों तरफ बराबर है तो आपका सवाल 100% सही है। अगर LHS RHS आपका बराबर नहीं आएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर पहला पे रखे तब ना मिल गया, क्या आप दूसरा पे भी रखने से मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। ये दोनों समीकरण में मान एक ही आ सकता है। अगर हम इस पे भी रखना चाहेंगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा जितना इसमें दिया है। RHS में RHS 4 है तो आपका इधर भी 4 आएगा। करके दिखा दे, दिखाइए तो, चलिए करके दिखा देते इसको। 3 गुने x का मान कितना है, -2, और प्लस में 2 गुने 5 बराबर हो 4, 3 गुने 6 प्लस 5 गुने 10 बराबर 4, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 गया, 4 बराबर 4। क्या ये दोनों मान बराबर आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों समीकरण मिलके हमने x और y का मान निकाला, तो इन दोनों के समीकरण पे यदि x और y का मान रखेंगे तो मेरा RHS LHS बराबर ही होगा। ये आपको याद रखना है। अगर कहीं भी आपको डाउट हो रहा है, तुरंत इसको LHS RHS पे बैठाना है और चेक करना है कि मेरा सवाल सही है गलत, आपको वहीं से डिसाइड हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं, आंसर पलटाने की जरूरत नहीं, आप LHS RHS करके खुद प्रूव कर लीजिएगा कि मेरा सवाल सही है या गलत। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम इस तरीका से विलोपन समीकरण को हल कर लेंगे। अब हम इसी समीकरण को बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक मान को दूसरे मान में प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन कहलाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को हल कर लेना है। देखिए फर्स्ट को जो हल करेंगे, तो हल करने का मतलब ये होता है कि आप या तो x का मान निकालिए या फिर y का मान निकालिए, कोई एक मान निकालना पड़ेगा आपको। चलिए हम देखते हैं 8x प्लस 5y बराबर 9, 8x बराबर 9 माइनस 5y, इसीलिए x बराबर 9 माइनस 5y बट्टे में 8, समीकरण नया बन के आ गया आपका तीसरा। अब हमें पूरे x का मान पता चल गया, 9 माइनस 5y बराबर 8, ये मेरा x का मान है। अब जो ये x का मान आया है इतना, अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण सेकंड पे बैठाना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा y का मान। अब देखिए कैसे, क्योंकि हमें इसे बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक। तो समीकरण लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है समीकरण सेकंड में, समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर
हो गया। समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर। राइट, यहां तक क्लियर। अब आइए समीकरण सेकंड का आपका क्या है, ये 3x प्लस 2y बराबर 4 हो गया। क्या मैं इसे मिटा दूं, इसलिए कि मुझे इसका मान थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा और आप लोग को कहीं दिक्कत ना आए, इसलिए इसको मिटाना ही पड़ेगा दोस्तों। हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं समीकरण क्या है, तो हम इसे मिटाते हैं। अब 3 गुनी x का जो मान है ये पूरा मेरा यहाँ वाला रखना, क्योंकि मैंने क्या कहा, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित, तो थर्ड ये है, जबकि थर्ड में x का मान मेरा आया है, तो हम x के जगह पे ये सारा मान को यहाँ रखेंगे। 9 माइनस 5y अब बट्टे में 8 प्लस 2y बराबर 4। अब हम इसे मिटाएंगे। ये तो ऐसे नहीं रहेगा ना, कटेगा। हम क्या करेंगे, गुना 3 गुना 27 माइनस 3 से 15y अब बट्टे में 8 प्लस 2y बराबर 4। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का एलसीएम 8 होता है। अब 8 से 8 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 27 माइनस 15y प्लस 1 से भाग दिया 8 में, 8 दूनी 16y बराबर 4 बट्टे में 1 गुना करना है 27 माइनस, अब यहाँ पे आप माइनस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इसका जाति मिल रहा है, तो 16 प्लस माइनस माइनस प्लस देंगे। क्यों, क्योंकि प्लस में ये ज्यादा है, 16 में से 15 जाएगा तो 1y हो गया। यहाँ पे आ गया बट्टे में 8 बराबर 4 बट्टे 1 गुना करना है 27 प्लस 1y बराबर 8 चौक 32, y बराबर 32 माइनस 27 y बराबर 5। आई होप मैं ये समझ गया कि जो मैंने पीछे बनाया था विलोपन विधि में, उसमें भी मेरा y का मान 5 आया था और इसमें भी मेरा y का मान 5 आया है। इसका मतलब है कि ये मेरा समीकरण सही है, y का मान मेरा 5 आ गया। अब इतना स्टेटमेंट आ गया है तो हमें पता चल गया कि y का मान 5 है। अब हमें दो चर है ना, तो x का भी तो मान निकालना है ना, क्योंकि x का मान आपको नहीं निकला है और x का मान पहले मेरा कितना है था, x का पूरा मान कितना था, x बराबर था 9 माइनस 5y अब बट्टे में क्या था 8, ये था। अब हम जो लिखेंगे कि आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अब देखिए हमें y का मान पता चल गया, इसे मिटा देते हैं। y का मान पता चल गया 5, हमें लिखना पड़ेगा क्या, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। समीकरण मेरा फर्स्ट था 9x प्लस 5y बराबर 8। सॉरी, क्वेश्चन देख लेते एक बार, क्या था क्वेश्चन, 8x प्लस 5y बराबर 9, 8x प्लस 5y बराबर 9, ये था मेरा पहला समीकरण। और जबकि हमने क्या लिखा है, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो फर्स्ट यही था समीकरण, 5 गुने y का मान कितना है 5 बराबर 9, 8x प्लस 5 से 25 बराबर 9, 8x बराबर 9 माइनस 25, 8x बराबर माइनस में 16 हो गया। इसीलिए x बराबर माइनस 16 बट्टे में 8 माइनस में 2। अब जो ये माइनस में 2 आया, तो क्या मैंने पीछे जो विलोपन विधि बनाया था उसमें भी तो x का मान -2 आया था, y का मान 5। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपका जो ये सवाल प्रतिस्थापन है बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे पहले के जैसा मान इसमें भी आ गया। आई होप आपका प्रतिस्थापन कंप्लीट। अब हम इसी टाइप को देखेंगे वर्ग गुणन विधि पे, क्या मेरा ये आंसर आ रहा है। अगर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए वर्ग गुणन भी समझ लेते हैं, इसमें क्या है, कैसे बनाना है, कैसे याद रखना है। वर्ग गुणन, वर्ग मतलब तुलना करके उसको गुना करना है, तुलना करना है, इसका तुलना का फॉर्मूला आता है दोस्तों, हम अभी आपको बताएंगे क्या करना है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9
समीकरण फर्स्ट, दूसरा 3x 2y 4 समीकरण सेकंड। अब देखिए पहला वाला जितना है ना इसको ए बी सी, दूसरा वाला है ए बी सी, लेकिन एक कंडीशन, पहला वाला है तो सब में 1 लगाना है, दूसरा वाला है तो सब में 2 लगाना है। राइट, यहां तक क्लियर। अब इसे कैसे, a1 का मान 8, b1 का मान 5, c1 का मान 9, a2 का मान 3, b2 का मान 2, c2 का मान 4, ये हमें पता कर लेना है। हो गया। अब हमें कैसे फॉर्मूला लगाना है वर्ज गुणन बनाने में, कौन विधि, वर्ज गुणन विधि। चलिए वर्ज गुणन लिख लीजिए, वर्ज गुणन, वर्ज गुणन विधि। तो एक फॉर्मूला आता है इसका दोस्तों, क्या देखिए, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये कहां कहां आएगा ये ध्यान देना है आपको, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए आप ले लिए। चलिए अब हम थोड़ा सा स्टेप को बढ़ाते आगे, क्योंकि हमें x और y का मान निकालना है ना, तो x और y मान के निकालने के लिए तो x और y का वैल्यू रखना पड़ेगा तभी जाके निकलेगा। तो हम इसे मिटाते, इसे भी मिटाते, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब x बराबर क्या था फॉर्मूला, b1 c2 b2 c1, मुझे याद है हम लिख लेते हैं, बराबर y का मान c1 a2 c2 a1 -1 a1 b2 a2 b1। अब आप कहेंगे क्या ये -1 अपने मन से लिखेंगे, दोस्तों ये -1 क्या होता है, यहां ध्यान दीजिए। जब सवाल आपका यदि बराबर के इस साइड है, अगर अचर पद जो है, अचर पद बराबर के इस साइड रहेगा, बराबर के इस साइड, तो आपको यहाँ माइनस लगाना है। अगर ये उधर चला जाएगा, बराबर के उस साइड रहेगा, तो आपको ये माइनस नहीं लगाना है, इतना ध्यान रखेंगे आप। अगर ये माइनस लगाते हैं, अगर इधर है, तो आपका सवाल गलती हो जाएगा। अगर बराबर के इस पार है, समझ रहे बात, तो आपको माइनस लगाना है। अगर उस पार रहेगा तो माइनस नहीं लगाना है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो आपका सवाल कहीं से कहीं आंसर आ जाएगा और गलती हो सकता है। चलिए हम देखते हैं आप आंसर बना के। x b1 का मान कितना है, यहाँ b1 5, c2 4, b2 2, c1 9। फिर y के लिए c1 यहाँ c1 9, a2 3, c2 4, a1 8। फिर -1 के लिए a1 8, b2 2, a2 3, b1 5। हो गया, सारा का मान बैठा दिया मैंने यहां से जो मैंने लिया था। अब x के लिए 5 के 20, 9 दूनी 18, y के लिए 9 तिया 27, 8 के 32, -1, 8 दूनी 16, 5 तिया 2, -5 1। अब ये x को इससे गुना करना है, एक बार इसको इससे करना है। तो यहां तक मैंने क्लियर कर लिया, तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहां से मिटा दें, क्या नोट भी कर सकते थे। अब हम एक बार x के लिए x/2 बराबर इससे 1/1, एक बार y से -1/1 गुना करके देखते हैं। x बराबर 2 का 2 माइनस में, फिर एक को y से गुना करते हैं तो y माइनस माइनस होता है +5। क्या पहले के जैसा आंसर आया, देख सकते हैं। आई होप आपका आंसर हो गया कंप्लीट। इस तरीका से हम विलोपन, प्रतिस्थापन और वर्ग गुणन को कंप्लीट कर लिए।
आई होप आपको ये 2 नंबर में 5 नंबर में भी दे सकता है वर्ग गुणन। तो आपको इसको फॉर्मूला के साथ याद करना है और रूल को फॉलो करना है। अगर बराबर के इस साइड रहेगा तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना है, अगर बराबर के उस साइड रहेगा तो आपको माइनस नहीं लगाना है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।